ये कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जिसने सपनों को देखना तब सीखा जब लोग उसे समझाते थे कि तेरी औकात ठेले तक ही है। लेकिन राहुल की सोच कुछ और ही थी। वो जानता था आसमान सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उस तक पहुंचा भी जा सकता है। राहुल का बचपन दिल्ली की तंग गलियों में बीता। उसके पिता सब्जी बेचते थे, सुबह मंडी से सब्जी लाते और शाम तक ठेले पर खड़े रहते। राहुल भी बचपन से ही उनके साथ रहता, तौलने, ग्राहकों से बात करने में हाथ बटाता। पढ़ाई उसके लिए एक लग्जरी थी, लेकिन सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया था। किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म दूसरों की छोड़ी हुई, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। हर शाम जब आसमान से हवाई जहाज गुजरता, राहुल सब छोड़कर उसे देखता। एक दिन उसने पिता से पूछा, पापा मैं भी एक दिन ऐसा जहाज उड़ाऊं तो? पिता मुस्कुराए, बेटा सपने देखने में क्या जाता है, देख पर मेहनत भी करनी होगी। 8वीं क्लास में राहुल के स्कूल में एक कैरियर गाइड आया। उसने बताया कि पायलट कैसे बनते हैं, लेकिन जैसे ही उसने फीस बताई 25 लाख, क्लास में हंसी गूंज गई। राहुल के दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अबे ठेले वाला पायलट बनेगा। पर उस दिन राहुल के अंदर कुछ टूटने की जगह जुड़ गया। उसने ठान लिया, जो सपना देखा है वो पूरा करके दिखाना है। घर आकर उसने माँ से कहा कि वो पायलट बनना चाहता है। माँ कुछ पल चुप रही, फिर प्यार से बोली, बेटा सपने देख, लेकिन पेट भी पालना है। ये दुनिया गरीब के सपनों को नहीं समझती। कुछ हफ्ते राहुल उलझा रहा। हर बार जब वो खुद से पूछता, क्या मैं कर सकता हूँ, एक डर उसका रास्ता रोक लेता। इसी दौरान उसकी स्कूल की साइंस टीचर वंदना मैम ने उसका हुनर पहचाना। उन्होंने राहुल को बुलाया और कहा, तुम में वो बात है जो पायलट बनने के लिए चाहिए, दृढ़ता। मैं तुम्हें गाइड करूंगी, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। वंदना मैम ने उसे इग्नो और इग्रुआ जैसी संस्थाओं की जानकारी दी, जहां सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिल सकती थी। साथ ही उन्होंने राहुल को अंग्रेजी सुधारने, गणित और फिजिक्स में गहराई से पढ़ाई करने के टिप्स दिए। राहुल का दिन अब 3 हिस्सों में बट गया। सुबह स्कूल, दोपहर में ठेला संभालना, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोना पड़ता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो हार नहीं मानता। फेसबुक और यूट्यूब पर उसने मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर देखना शुरू किया। खुद से नोट्स बनाना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना उसका रूटीन बन गया। कई बार मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते, भाई साहब अब आसमान नापेंगे। लेकिन राहुल के अंदर सिर्फ एक ही आवाज, मैं कर सकता हूँ। 12वीं के बाद राहुल ने इग्रुआ की पायलट ट्रेनिंग एंट्रेंस परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी। पूरे भारत से हजारों छात्रों ने अप्लाई किया था, लेकिन राहुल का विश्वास अडिग था। रिजल्ट आया, राहुल सिलेक्ट हो गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब वो अगले चरण में था, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। पायलट ट्रेनिंग एक अलग ही दुनिया थी। विदेशी इंस्ट्रक्टर, हाईटेक सिमुलेटर, जटिल फिजिक्स। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने हर असाइनमेंट, हर टेस्ट को चुनौती की तरह लिया। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भरने लगा। अब वो एक ठेले वाले का बेटा नहीं, एक उड़ता हुआ सपना था। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद राहुल ने अपना पहला सोलो फ्लाइट मिशन पूरा किया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आसमान में जहाज उड़ाते वक्त उसे याद आई अपनी माँ, जो अब दुनिया में नहीं थी, और पिता जो गर्व से उसका नाम हर ग्राहक को बताते। अब राहुल एक नामी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर है। हर बार जब वो यात्रियों से भरे जहाज को उड़ाता है, उसे अपनी झुग्गी, अपनी संघर्ष की गलियां और वो लाल किताब याद आती है जो उसे वंदना मैम ने दी थी, बिलीव इन योरसेल्फ। राहुल आज भी अपने पुराने मोहल्ले में जाता है। उसने एक एनजीओ शुरू किया है, उड़ान फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और करियर काउंसलिंग देती है। वो हर बच्चे से सिर्फ एक बात कहता है, अगर मैं उड़ सकता हूँ तो तुम भी उड़ सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस बहुत कीमती होता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो हालात, पैसा और समाज कोई भी आपकी उड़ान को रोक नहीं सकता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही है। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं तो इसे अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और संघर्ष और साहस की मिसाल के साथ।